बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेगी। रमज़ान से पहले सुन ले वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेगी। ये सुनकर हैरत हो रही है ना, मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें शहरी करेंगी, रोज़ा रखेंगी, इफ्तारी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वह दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेगी, मगर उनके अमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वह औरतें होंगी जो रमज़ान में इबादत तो करेंगी, मगर वह ये 5 गुनाह बड़े शौक़ से करती होंगी। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी औरतों के आखिर वह कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने से ये औरतें रोज़े रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेगी। हैरत की बात है ना, रोज़ा भी रखेगी, नमाज भी पढ़े, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाब होगा तो उनके नामाए अमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वज़न ज़्यादा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचो वह कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमज़ान भी बख्शिश का ज़रिया ना बन सका, जो अपने ही अमाल की कैदी बनकर रह गई, जो दिन भर भूखी रही मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गई। ऐसा क्यों होगा? इसीलिए कि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करते हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, मगर फिर भी जहन्नम में जाएंगी, क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसीलिए कि वह 5 गुनाह बड़े शौक़ से करते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन से गुनाह हैं जो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे रोज़े सब जाया कर देते हैं, और वह कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेगी। नंबर 1, बद अखलाक औरत। हाँ, वह औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है कि ज़ुबान से तीर मारती है, दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज्जत उछालती है, जो सामने वाले का दिल छलनी कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, सदका भी देती है, मगर उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसका रवैया दूसरों के साथ बुरा है, वह हर वक्त औरतों को जुबान के तीर मारती रहती है, उनका दिल दुखाती है, क्या वह जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, वह हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वह जहन्नम में जाएगी, क्योंकि जन्नत बद अखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाक नरम दिल, पाकीज़ा और रवैये अच्छे हैं। गौर करो, वह औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोज़े रख रही है, मगर उसकी जुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाती है, वह जन्नत की हकदार नहीं। फिर वह शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है, वह कभी कभार नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ़ करती है, वह सबके साथ अच्छा बर्ताव करती रहती है, वह दूसरों को इज्जत देती है, वह अपने नरम लहजे और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाज कज़ा हो जाती है, क्या वह जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, वह जन्नत में जाएगी, क्योंकि वह अखलाक की दौलत से मालामाल है, और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज की पाबंद भी बना देगा। सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी जुबान से जहर निकलता है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाज बेफ़ायदा है।
जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक दूसरों के लिए बाइस से सुकून होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिल में अपना मुकाम बनाएगी। बद इखलाक औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती है, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो अल्लाह के बंदे को इज्जत देने के साथ हो। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द की औरतों पर नज़र दौड़ाए तो देखकर दिल छलनी हो जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दी, ये अपनी औकात भूल बैठी, तकब्बुर में मुब्तला हो गई, शोहर के सामने बदतमीजी, गरूर और नाफरमानी करने लगी, अपनी जुबान को जहर बना लिया, नरम लहजे को छोड़कर तलख अल्फाज अपना लिया। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो दूसरों को कमतर समझती हैं, जो दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फख्र करती हैं, मगर ये नहीं जानती कि तकब्बुर अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है। ऐसी औरतों का अंजाम मेरे नबी ने मेराज की रात अपनी आँखों से देखा। जब मेरे नबी मेराज की रात जहन्नम के करीब पहुँचे तो उन्होंने जहन्नम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें अपनी जुबान के साथ जहन्नम में लटकी हुई थी, उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थी, वह तड़प रही थी, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। मेरे नबी ने हज़रत जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन सी औरतें हैं जो यूँ अज़ाब में मुब्तला है? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शोहर के साथ बदतमीजी किया करती थी, जो अपने शोहर के सामने बद इखलाक बनकर रहती थी, जो तलख जुबान इस्तेमाल करती थी, जो घर के माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शोहर की इज्जत करने के बजाय अपनी जुबान से जख्म देती थी। आज ये इबादत के बावजूद भी जहन्नम में जल रही है, क्योंकि उनके गरूर, तेज जुबान और बद इखलाकी ने उनकी तमाम इबादतों को जाया कर दिया है। मेरी बहनों, क्या हम में से कोई ऐसी तो नहीं जो अपने शोहर के सामने लहजा सख्त रखती हो, जो अपनी जुबान से जख्म देती हो, जो शोहर को कमतर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गरूर करती हो? आज अगर हमने अपनी जुबान को काबू में ना रखा, आज अगर हमने अपनी बदतमीजी को ना छोड़ा, आज अगर हमने तकब्बुर को ना तोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हमें भी उन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ इखलाक भी ज़रूरी है, वरना नमाज भी जहन्नम से नहीं बचा सकेगी। नंबर 2, शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये बात शायद तुम्हें हैरत में डाल दे, मगर ये हकीकत है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने वहाँ सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। शहबा ने पूछा, ए हमारे नबी, औरतों की जहन्नम में ज़्यादा होने की क्या वजह है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं। आज अगर हम अपने समाज पे नज़र डालें तो देखेंगे कि कई औरतें रोज़े भी रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करती हैं, मगर जब बात अपने शोहर की इज्जत और शुक्रगुजारी की आती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। उन्हें शोहर की 1000 नेकियां नज़र नहीं आती, मगर एक कमी या गलती मिल जाए तो उसे बड़ा चढ़ाकर बयान करती है, दूसरों के सामने शोहर की बुराइयां करती है, शिकायतें लगाती है और दिल में नाशुक्री पाल लेती है। ये वह औरतें हैं जो अपने शोहरों के एहसानात का बदला अच्छे रवैये से देने के बजाय तलख जुबान और नाफरमानी के ज़रिए देती है। कभी सोचा है कि शोहर तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे करीबी रिश्ता है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करता है, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, तुम्हारे लिए मुशक्क़त उठाता है। तुम उसके लिए क्या कर रही हो? ये वह गुनाह है जो रमज़ान में भी तुम्हारे रोज़ों को जाया कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाज को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोज़ा और तरावी काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छे नरमी मोहब्बत का बर्ताव भी ज़रूरी है। सोचो, अगर तुम रोज़ा रख कर भी अपने शोहर की इज्जत ना कर सको तो क्या तुम वाकई जन्नत की मुस्तहिक होगी? अभी वक्त है, अपने दिल को बदल लो, अपनी ज़ुबान को बदल लो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज़, दिल दहलाने वाले
कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी औरत की है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करती थी, जिसे शोहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर ना थी। उसका शोहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता थका हारा घर आता, मगर उसे हमेशा बीवी के ताने ही सुनने को मिलते, जो हर वक्त शिकवे करती कि ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा घर है, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करना चाहती हूँ। उसके शोहर ने मोहब्बत से कुछ पैसे जोड़कर उसे एक सोने की अंगूठी ला कर दी, मगर उसने उसे जमीन पर दे मारा और कहा, ये किसी फकीर की खैरात लगती है, मुझे अमीर औरतों जैसे जेवर चाहिए। वह शोहर आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा, मगर कुदरत खामोश ना रही। चंद दिन बाद उसका शोहर बीमार पड़ गया, रोजी खत्म हो गई, घर में फाके होने लगे, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़क उठी। वह औरत तड़प रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, मगर कोई सुनने वाला ना था। वही औरत जो कभी नाशुक्री करती थी, आज पुकार कर रही थी, या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मैंने गलती की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने जली हुई लाश को देखा, जिसके करीब एक कागज पड़ा था। शायद उसका शोहर लिख कर गया था, अगर तुम्हें मेरी कमाई पसंद नहीं थी, अगर तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं था, तो तुम्हें मेरा सब्र भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया और तुम्हारी नाशुक्री का हिस्सा भी ले लिया। यही है नाशुक्री का अंजाम। जो औरत अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वह ना दुनिया में सुकून पाती है न आखिरत में। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं, मगर अपने जिस्म को ढांपने के बजाय बाजारों और सोशल मीडिया और तकरीबात में अपनी जिन्नत की नुमाइश करती हैं। वह नमाज के बाद फ़ौरन आईने के सामने जा खड़ी होती है, अपने लिबास को संवारती है, मेकअप करती है, तस्वीरें खिंचवाती है और मर्दों की नज़रों में खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरती है, मगर उन्हें ये एहसास नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वह रोजा रख रही है, उसके हुक्म को तोड़ रही है। ये वही औरतें हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, वह दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी बहकेंगी, वह जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगी। सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी इन औरतों से दूर कर दी गई तो इनका ठिकाना कहाँ होगा। रमजान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह की रज़ा में ज़िंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस, कुछ औरतें सारा दिन रोजा रखती हैं, मगर इफ्तारी के बाद खुद को गैर मर्दों के लिए सजाती है, नीम बरहना लिबास पहनती है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती है। ये भूल जाती है कि यही बनाव सिंगार अगर शोहर के लिए होता तो जन्नत का रास्ता खुल जाता, मगर जब ये गैर महरम के लिए तो यही जिन्नत जहन्नम का सबब बन जाती है। सुन लो, अगर तुम रोजा रखकर भी अपने पर्दे को नहीं संभाल सकती, अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोजा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा, बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये फैशन, ये मेकअप, ये नुमाइश सब राख बन जाएगा और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमान औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, मगर उनकी जुबान से निकले अल्फाज माँ बाप के दिल छलनी कर देते हैं, जो माँ के बुलाने पर तेवर चढ़ा लेती है, जो बाप के कहने पर नाराज हो जाती है, जो वालिद के हुक्म को बोझ समझती है, जो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलती है, उन्हें झिड़क देती है और इफ्तियार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगती है कि या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर,
मगर क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिद उससे नाराज हो। सोचो, अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है तो वह औरतें जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनके हकूक अदा नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोज़ा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है? हरगिज़ नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शोहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती है कि वालिद की बेकदरी करने लगती है, उन्हें हकीर समझती है, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब वालिद दुनिया से चले जाते हैं तब जाकर एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी दौलत खो चुकी है। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करती हैं, उन्हें तंज के नस्तर मारती है। मगर याद रखो, जो वालिद के लिए जन्नत नहीं बनेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोज़ा रखकर भी अगर तुम वालिद के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी ज़ुबान उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने के बजाय उन पर गुस्से से उठती है, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे सब जाया हो जाएंगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वालिदैन को राज़ी करने वाली ही जन्नत में जाएगी और उनकी नाफरमानी करने वाली रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जा सकती है। नंबर 5, दूसरों की बुराई करने और गिबत करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे तो रखती है, नमाज भी पढ़ती है, मगर उनकी जुबान दूसरों की इज्जतों पर हमला करती है। वह अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फ़ोन पर हर जगह दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ़ रहती है। किसी के लिबास पे तनकीद, किसी के हुस्न पर तंज, किसी के घर की कमियों को उछालना, किसी की इज्जत को नीचा दिखाना, ये सब उनकी आदत बन चुका होता है। मेरे नबी ने फरमाया, गिब्बत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। या अल्लाह, तो सोचो, क्या तुम रोजा रखकर किसी का गोश्त खा सकती हो? मगर जब तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज अफशा करती हो, उनकी खामियां बयान करती हो, तो तुम्हारा रोज़ा भी जाया हो जाता है और नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलता है। कुछ औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगती है, मगर दिन भर दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालती है। ऐसी औरतों की दुआएं कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान की तिलावत करती हैं, मगर कुरान बंद करते ही किसी की बुराइयां शुरू कर देती है। तो ऐसी औरतों के कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा? क़यामत के दिन बहुत सी नमाजी, रोज़ेदार और इबादत गुजार औरतें हैरान खड़ी होंगी, उनके नामाए अमाल में नेकियां क्यों नहीं? तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी नेकियां उन लोगों में तक़सीम कर दी गई जिनकी तुमने गिबत की थी। सुनो, रमज़ान का रोज़ा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि रूह को पाक करने के लिए है। अगर तुमने अपनी ज़ुबान को काबू में ना रखा, अगर तुमने दूसरों की इज्जतों को निशाना बनाया, अगर तुमने गिबत करना ना छोड़ा, तो रोज़ा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जा सकोगी। अभी वक्त है, अपनी जुबान को बचा लो, अपने रोज़े को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद भी जहन्नम में जाएगी। तो फरमाया, रमज़ान के बाबरकत महीने में हर एक औरत की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती है। वे गुनाह जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान आने वाला है, क्या तुमने इसकी तैयारी कर ली? क्या तुमने अपने दिल को पाक कर लिया? क्या तुमने अपनी ज़ुबान को, अपने अमाल, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया? रमज़ान की तैयारी करो, अपने जिस्म को पाक करो, अपने दिल को साफ़ करो, अपने दिल से मुनाफिक, बग़ज़, हसद, कीना सब निकाल दो। एक सच्ची पक्की तौबा करो और रमज़ान के अदब व एहतराम के लिए तौबा के फूल उठाकर खड़ी हो जाओ। अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करो कि वह तुम्हें ये रमज़ान नसीब फरमाए, तुम्हारी ज़िंदगी में ये रमज़ान बरकत, मग़फ़िरत और हिदायत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, हमें इन गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करें और हमें रमज़ान की बरकतों से महरूम ना करें। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको ये बयान
بیان دل سے پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آگے تک ضرور پہنچائیں۔